ओके। तो अब जो है हम लोगों ने ये देखा था पहले कि जब हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स कंसिडर करते हैं, तो मान लो कि जैसे ये मेरा सैम्पल स्पेस है, ठीक है, और इसमें ये सारे जो मैंने वाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया है ये कुछ आउटकम्स है, सारे टोटल n आउटकम्स है और सारे के सारे जो है इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है, तो कोई भी आउटकम होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कोई भी इवेंट जिसमें कि बस एक ही आउटकम हो उसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/n, है ना, ये हम लोगों ने देखा था। तो अब कोई भी हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो कि ये जो येलो सबसेट में मैंने दिखाया है, तो उसमें मान लो कि सम k नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो ये वाला जो इवेंट है इसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, k इंटू 1/n, है ना। तो एक तो वो तरीका हो गया k इंटू 1/n सोचने का, या फिर सोचने का क्या तरीका हो गया कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये सबसेट में, ठीक है, मान लो कि इसको a बोल रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a डिवाइडेड बाय टोटल जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना, सैम्पल स्पेस में। तो इसको सोचने का ये भी तरीका हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग काउंट कर रहे हैं, है ना, कि ये सबसेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या फिर ये पूरा जो सैम्पल स्पेस है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो जैसे कभी कभी तो बहुत आसान होता है गिनना कि यहाँ इतने एलिमेंट्स है इतने एलिमेंट्स है, हो गया, ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है क्वेश्चन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, ठीक है, कि कितने तरीके से किया जा सकता है सेम चीज़ को, तो उसमें जो है काउंटिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में जो है उसी को सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल ही है, लॉजिकली समझना सारी चीज़ को, ठीक है, जैसे हम लोग इस कोर्स में करते आ रहे हैं। तो सब कुछ को लॉजिकली समझो और फाइनल जो रिजल्ट याद रखना, मतलब दिमाग में रखना है, वो फाइनल में रखेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से ये एम नहीं होना चाहिए कि बस फार्मूला रट लेंगे, लॉजिक को समझो उसके पीछे। तो बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि मेरे पास जो है 4 शर्ट है, या आपके पास 4 शर्ट है, ठीक है, 3 टाई है और 2 आपके पास पैंट्स हैं, ठीक है। तो किसी दिन आपका मूड किया कोई एक शर्ट पहनने का, ठीक है, फिर दूसरा टाई पहनने का, फिर एक कोई पैंट पहन लिया। तो इस तरीके से जो है आप लोग कितने कॉम्बिनेशन ऑफ कपड़ा अपना बना सकते हो, ठीक है, कि मतलब कितना शर्ट चूज़ कर लिया, फिर एक बार शर्ट चूज़ कर लिया तो फिर अलग अलग कितने टाई चूज़ कर सकते हो, फिर कितने पैंट चूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अटायर्स, है ना, या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है, मतलब कितने आप लोग बना सकते हो कपड़ों के, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि सबसे पहले मेरे को एक शर्ट चूज़ करना है, तो शर्ट चूज़ करने का कितना तरीका हो गया, 4, है ना। तो ये मान लो कि पहला शर्ट मैंने चूज़ किया, या फिर दूसरा शर्ट चूज़ किया, या फिर तीसरा, या फिर चौथा। तो ये 4 अलग अलग तरीके हो गए। अब एक बार मैंने मान लो कोई एक शर्ट चूज़ कर लिया, तब फिर मेरे पास कितने ऑप्शन है टाई चूज़ करने का, तब फिर मेरे पास 3 ऑप्शन है टाई चूज़ करने का, है ना। तो यहाँ पर 3 टाई, ये पहला शर्ट के साथ, या फिर दूसरा शर्ट के साथ 3 टाई, या फिर तीसरे शर्ट के साथ 3 टाई, या फिर चौथे शर्ट के साथ ये 3 टाई, ठीक है। तो एक बार मान लो शर्ट का 4 ऑप्शन हो गया, फिर उसके बाद टाई का 3, तो टोटल कितना हो गया, 4 × 3 12, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास 2 पैंट्स हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने एक शर्ट चूज़ किया, एक टाई चूज़ किया, फिर मेरे पास 2 पैंट्स के ऑप्शन है, ठीक है। फिर हर शर्ट टाई कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास 2 पैंट्स के ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कितना हो गया, सबसे पहले 4, फिर 4 × 3 12, फिर 12 × 2 24, ठीक है। समझ में आ रही है बात। सबसे पहले 4 ऑप्शन था मेरा, फिर उसके बाद 3 ऑप्शन, फिर उसके बाद 2 ऑप्शन, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास 24 ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो इसको इस टाइप से सोच सकते हैं कि हमारे पास कितने स्टेजेस हैं यहाँ पर, पहला स्टेज ऐसे सोच सकते हैं, फिर दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज, ठीक है। तो इन जनरल अगर सोचो तो मान लो कि इस टाइप से जो है आर स्टेजेस हैं, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, फिर उसके बाद और भी स्टेजेस आ सकते हैं। और एन आई जो है वो है चॉइसेस एट एवरी स्टेज। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर पहला स्टेज में कितना चॉइस है, 4, है ना, तो N1 क्या हो गया, 4। दूसरा स्टेज में कितना चॉइस है, 3, तो N2 क्या हो गया, 3। और तीसरा स्टेज में कितना चॉइस है, 2, है ना, तो N3 क्या हो गया, 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ चॉइसेस जो हमारे पास होगा, तो वो क्या होगा, N1 × N2 × N3, है ना। तो जैसे यहाँ पर 24, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, है ना, टोटल यहाँ पर 24 है। तो ऐसे ही अगर
ऐसे करके आर स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज में जो है एन आई मतलब N1 N2 N3 सो ऑन अप टू NR हमारे पास ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हो जाएंगे N1 इंटू N2 इंटू N3 इंटू सो ऑन अप टू NR। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक लॉजिक से ही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बस ध्यान क्या रखना है कि हर जो हम लोग कोई भी शर्ट जो चूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हमेशा मेरे पास 3 ऑप्शन है टाई चूज़ करने का, है ना। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने पहला शर्ट चूज़ किया है दूसरा शर्ट चूज़ किया, मतलब कोई भी शर्ट चूज़ करो तो हमेशा यहाँ जो है 3 ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, तो इसी को जो है थोड़ा और एग्जाम्पल्स करोगे तब और समझ में आएगा। तो मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ़ लाइसेंस प्लेट्स विथ 2 लेटर्स फॉलोड बाई 3 डिजिट्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक लाइसेंस प्लेट बनाना है जिसमें कि पहला 2 जो होगा वो लेटर्स होगा। लेटर्स मतलब क्या कि ABCD ऐसे करके है ना, तो ABCD ऐसे करके जो भी मतलब Z तक। ठीक है, तो टोटल कितना ऑप्शन हो गया हमारे पास, 26 ऑप्शन हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो पहला 2 जो होगा वो लेटर्स हो सकते हैं और फिर उसके बाद जो है बाकी डिजिट्स। तो डिजिट्स में हमारे पास क्या है 0 1 2 सो ऑन अप टू 9। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए 10। ठीक है, यहाँ पर ये मत बोल देना कि 9 है ना, क्योंकि 1 2 3 है ना, तो 0 से काउंट कर रहे हैं तो फिर टोटल 10 डिजिट्स हो गए हमारे पास। तो इस टाइप से जो है टोटल कितने अलग नंबर प्लेट्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारे पास क्या ऑप्शन होगा कि तो नंबर ऑफ लाइसेंस में 2 लेटर्स 3 डिजिट्स है ना, तो 1 2 3 4 5 है ना, 5 जगह हम लोग को फिल करना है। तो सबसे पहला वाला क्या करना है लेटर। तो लेटर कितने 26 हमारे पास लेटर्स हैं, तो 26 ऑप्शन है ना, 26 में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन आ गए टोटल 26। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी एक लेटर चूज़ कर लिया मान लो, तो फिर दूसरा लेटर चूज़ करना है, तो दूसरे लेटर में फिर से कोई भी 26 लेटर ले सकते हैं, तो फिर से यहाँ पर 26 ऑप्शन हो गया है ना। तो 26 इन, तो इसको इस टाइप से सोच सकते हो स्टेजेस में कि पहली बार में जो है 26 ऑप्शंस थे, फिर उसके बाद 26 है। ठीक है, तो 26 इंटू 26 इंटू फिर तीसरे में अब नंबर यूज़ करना है ना, डिजिट यूज़ करना है। तो डिजिट यहाँ पर कितने हैं टोटल 10 डिजिट्स हैं, तो 10 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास 10 ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से डिजिट यूज़ करना है, तो फिर से 10 ऑप्शन हो गया, फिर से 10 ऑप्शन। तो यहाँ पर कितना होगा 26 इंटू 26 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज में 26 ऑप्शन है, दूसरा स्टेज में 26 ऑप्शन है, तीसरा स्टेज में 10 है, चौथा स्टेज में 10 है, पांचवा स्टेज में 10 है। तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है जिसमें कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या हो गया कि अगर एक बार कोई लेटर यूज़ हो गया, मान लो कि पहला पोजीशन में जो मैंने ए यूज़ कर दिया, तो उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पर ए को यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, या फिर जब मैंने यहाँ पर पहला डिजिट यूज़ किया, तो पहला डिजिट में मान लो कि मैंने 3 को यूज़ कर लिया, तो उसके बाद जो है मैं 3 को यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब सबसे पहला यहाँ पर कितने ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर तो मेरे को लेटर डालना है, तो लेटर यहाँ पर 26 में से किसी को भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर कितना ऑप्शन हो गया 26 ऑप्शन हो गया है ना, तो 26 ये हो गया। अब यहाँ पर जो भी लेटर आ गया है वो लेटर को मैं यहाँ पर नहीं डाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये लेटर छोड़ के बाकी सारे जितने लेटर बच गए, मतलब 25 जो लेटर बच गए वो उनमें से मैं किसी को भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो इसके लिए कितना ऑप्शन बच गया 25। ठीक है, अब कोई भी डिजिट डालना है, तो अभी तो 10 डिजिट अवेलेबल हैं, तो कोई भी एक डिजिट डाल दिया तो 10 ऑप्शन है मेरे पास। अब कोई भी एक अगर डिजिट यहाँ पर डाल दिया तो वो सेम डिजिट को मैं यहाँ पर नहीं डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, एक यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर 9 बच जाएंगे, है ना। फिर अब यहाँ पर एक डिजिट डाल दिया, यहाँ पर एक डिजिट डाल दिया, तो 2 चले गए, तो बाकी कितने बच गए 8। तो इसके लिए कितना ऑप्शन बच गया 8, है ना। तो ये अलग अलग स्टेजेस में इतने बच गए, तो अब बस सबको मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल जो है मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको लॉजिकली समझ में आया होगा। लॉजिक काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा सोचो तो समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है कि मान लो मेरे पास n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये इसके अंदर जो ये मैंने डॉट्स में रिप्रेजेंट किया है, तो इस तरीके से जो है मेरे पास n टोटल एलिमेंट्स हैं। अब मेरे को क्या करना है, ये n एलिमेंट्स को जो है मेरे को ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं A B C। ठीक है, तो मेरे को इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसका मतलब क्या है कि मैं पहले क्या कर सकता हूँ, पहले या तो A डाल दिया, फिर B डाल दिया, या फिर C डाल दिया, है ना। या फिर क्या कर सकते हैं कि पहले
ए डाला, फिर यहाँ पर सी डाला, फिर यहाँ पर बी डाला, ठीक है। या फिर पहले यहाँ पर बी डाला, फिर ए डाला, फिर सी डाला, या फिर बी डाला, फिर सी डाला, फिर ए डाला, है ना। या फिर यहाँ पर सी डाला, फिर ए, फिर बी, सी डाला, फिर बी, फिर ए, है ना। तो इस टाइप से जो है हम लोग अरेंज कर सकते हैं, इसको ऑर्डर कर सकते हैं एन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स थे, तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 तरीका हो गया हम लोगों का, ठीक है। और इसको लॉजिकली सोचा जाए तो क्या है कि पहला वाला जो मेरा 3, मतलब 3 यहाँ पर हैं लेटर्स, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं और उसको हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्पेस है हमारे पास, 3 स्पॉट है फिल करने के लिए। तो सबसे पहला वाला कितना हो गया कि तीनों में से किसी एक को चूज़ करना है ना। तो यहाँ पर कितने 3 ऑप्शन हो गए, ठीक है। फिर एक किसी को चूज़ कर ले तो यहाँ चूज़ करने के लिए कितना ऑप्शन है, 2, है ना। फिर 2 को कर लिया तो एक ही बचा, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, 1। तो 3 × 2 × 1 मतलब कि मेरे पास 6 ऑप्शन हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, तो जैसे अगर 4 एलिमेंट्स होता है यहाँ पर, ठीक है, मान लो कि ए बी सी डी होता, ठीक है। तो या तो इस टाइप से लिख सकते हो पूरा, या फिर पहला पोजीशन फिल करने के लिए कितना 4 ऑप्शन है, फिर दूसरा फिल करने के लिए कितना है, 1 चला गया तो 3 ऑप्शन है, फिर उसके बाद फिल करने के लिए 2 ऑप्शन है ना, फिर उसके बाद फिल करने के लिए 1 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर n एलिमेंट्स है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पर n स्पेसेस है फिल करने के लिए, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि सबसे पहला वाला पोजीशन में जो है कोई कोई भी एक को उठा के डाल सकते हैं, है ना। तो टोटल मेरे पास कितने ऑप्शन है, n, है ना, मतलब n तरीके से इसको हम भर सकते हैं। तो अब अगर एक बार मैंने किसी को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, तो फिर बाकी कितने बच गए, तो बाकी n-1 बच गए, है ना। तो n-1 ऑप्शन मेरे पास है ये दूसरा फिल करने के लिए, ठीक है। फिर अगर मैंने उस दूसरे को डाल दिया तब फिर 2 चले गए, तो मेरे पास कितने बच गए, n-2 बच गए। तो इसके लिए मेरे पास कितने बच गए, n-2, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 चले गए तो फिर मेरे पास n-3 बच गए, है ना। तो n-3 बच गया। तो ऐसे ही करते करते जो है लास्ट में मेरे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 2 1 तक जा रहा था, वैसे ही 4 3 2 1, तो ऐसे ही n-1 सो ऑन अप टू 1। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे सारे को तो क्या हो जाएगा, n × n-1 × n-2 × n-3 सो ऑन अप टू n, सो ऑन अप टू 1। तो इसी को जो है हम लोग n फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्या लिखा हुआ था, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल अगर लिखना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ़ वेज ऑफ ऑर्डरिंग n एलिमेंट्स, या फिर इसी को जो है हम लोग परम्यूटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। कि हमारे पास n एलिमेंट्स है और फिर यहाँ पर हमारे पास n अलग अलग स्पॉट्स है, और फिर इसको हम लोग अलग अलग मतलब कितने ऑर्डर में जो है ये n एलिमेंट्स को जो है हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको परम्यूटेशन भी बोलते हैं या फिर नंबर ऑफ़ वेज ऑफ ऑर्डरिंग n एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको n फैक्टोरियल भी बोलते हैं, मतलब ये n फैक्टोरियल होता है ये चीज़, ठीक है। तो n एलिमेंट्स है, n स्पेस है, तो n फैक्टोरियल आ गया। बाद थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि n एलिमेंट्स है, मान लो यहाँ पर k स्पेस है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको समझ लो अच्छे से, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो लॉजिकली समझोगे तो समझ जाओगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, तो अगर आप लोगों ने मेरा सेट्स का चैप्टर देखा होगा क्लास 11 का, मतलब वो फ्रीली अवेलेबल है NCERT मेरा जो लेक्चर्स है, तो या तो मेरे यूट्यूब चैनल पर या फिर JEEvidyalaya.com पर ही जो क्लास 11 के लेक्चर्स हैं NCERT के, तो उसमें मैंने नंबर ऑफ़ सबसेट्स वहाँ पर कैलकुलेट किया था। तो उसमें क्या होता है कि मान लो मेरे पास ये सेट है ना, इसमें n एलिमेंट्स है, तो इसका सबसेट हम लोग को मतलब बताना है कि टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो इसका सबसेट मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने बस एक एलिमेंट लिया, है ना, तो वो भी एक सबसेट हो गया, या फिर मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए तो वो एक सबसेट हो गया, है ना, या फिर मैंने किसी को भी नहीं लिया, एम्प्टी सेट, वो भी एक सबसेट हो गया। जैसे ये ABC है ना, तो इसका सबसेट्स क्या हो सकते हैं, एक तो किसी को भी नहीं लिया तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर बस एक एलिमेंट को लिया, है ना, तो ये सबसेट हो गया, या फिर AB है ना, तो ये सबसेट्स हो गए, ठीक है। या फिर मैंने 2 एलिमेंट्स को लिया, AB, ठीक है, या फिर उसके बाद AC, ठीक है, या फिर BC, है ना, या फिर मैंने तीनों को ले लिया ABC। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 सबसेट हो गए इसके,
ठीक है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास मान लो n एलिमेंट्स हैं तो टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो इसको कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर कि हर जो एलिमेंट है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सबसेट में हो सकता है या तो नहीं हो सकता है ना। जैसे ये वाले में क्या है, ये वाले में कोई भी नहीं है ना। ये वाले में क्या है, ये वाला जो ए है वो है लेकिन ये बाकी दो नहीं है ना। इसमें क्या है कि ये बी है लेकिन बाकी दो नहीं है। ये वाले में क्या है कि ए और बी है लेकिन सी नहीं है ना। तो कोई भी जो एलिमेंट है उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो सबसेट में हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। तो हर एक के पास दो ऑप्शन है और फिर यहाँ पर तीन हमारे पास ये हो गए तो 2⁻3 8 सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो है इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये होगा या तो नहीं होगा, है ना। फिर इसके पास दो ऑप्शन है, फिर इसके पास दो ऑप्शन है, सो ऑन अप टू ऐसे करके इसके पास भी दो ऑप्शन है। ठीक है। तो ऐसे करके सबको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2⁻n आ जाएगा। ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है कि अगर एक सेट में मेरे पास n एलिमेंट्स है तो उसके जो टोटल सबसेट्स बनेंगे वो 2⁻n बनेंगे। तो इसके लिए सोच सकते हो कितना होना चाहिए, 2⁴ 16 होना चाहिए। तो ऐसे सोच सकते हैं एक तो एम्प्टी सेट आ गया कि कोई भी नहीं आया उसमें, या फिर एक ये हो सकता है कि बस ए आया है ना, या फिर बस बी आया, या फिर बस सी आया, या फिर बस डी आया। ठीक है। उसके बाद फिर क्या बनेगा कि कोई भी दो एलिमेंट्स आ गए, या तो ए बी आ गया या तो ए सी आ गया। ठीक है। या तो फिर ए डी आ गया, और कौन सा बच गया, बी सी बच गया, है ना, बी डी बच गया, सी डी रह गया। ठीक है। तो इस टाइप से सोच सकते हो। फिर उसके बाद ए बी सी यहाँ पर आएगा। ठीक है। फिर ए बी डी आएगा। ठीक है। फिर बी सी डी आएगा। फिर एक बार चारों आ जाएंगे। ठीक है। ए बी सी डी, है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक कोई रह गया। तो एक कौन सा बच गया यहाँ पर, ए सी डी, है ना। तो ए सी डी भी आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। तो टोटल 16 सबसेट्स आ गए इसके। ठीक है। तो ये जो है एक चीज़ समझ सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस कर लो। ठीक है। तो वीडियो पॉज करके जो है पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर हम लोग सोल्यूशंस देखेंगे। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, गिवन लेटर्स ए बी सी डी ई। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 लेटर्स दिया गया है। तो सबसे पहला क्या पूछ रहे हैं, तो पहले खुद से ट्राई कर लो। ठीक है। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो और खुद से ट्राई करो। हाउ मेनी 3 लेटर स्ट्रिंग्स, दैट इज सीक्वेंसेज ऑफ 3 लेटर्स कैन बी मेड आउट ऑफ दीज लेटर्स इफ ईच लेटर कैन बी यूज्ड ओनली वंस। तो हमारे पास 1 2 3 सीक्वेंस में बनाना है। ठीक है। और हर लेटर जो है वो बस एक बार यूज़ होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। तो सबसे पहला यूज़ करने का कितना तरीका हो गया, 5, है ना। फिर कोई भी एक लेटर यूज़ हो गया तब फिर उसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कितना ऑप्शन हो गया, 4। ठीक है। तो 5 × 4 × फिर उसके बाद 2 चला गया तो 3, है ना। तो ये कितना हो गया, 60। ठीक है। फिर हाउ मेनी सबसेट्स डज दिस सेट दिस हैव। तो सबसेट्स के लिए क्या है कि हर एलिमेंट जो है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 है, तो 2 × 2 × सो ऑन अप टू 5 बार, तो 2⁵ 32। ठीक है। फिर उसके बाद हाउ मेनी 5 लेटर स्ट्रिंग्स कैन बी मेड इफ़ वी रिक्वायर दैट ईच लेटर अपीयर्स एग्जैक्टली वंस। ठीक है। एंड द लेटर्स ए एंड बी आर नेक्स्ट टू ईच अदर एज इधर ए बी और बी ए। तो इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि ए और बी तो साथ में होगा, है ना। तो ए बी हो जाएगा और फिर बाकी जो लेटर्स बच गए, है ना। तो सी डी और फिर ई। ठीक है। तो एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि या तो इस टाइप से लिखा जाएगा बी ए और फिर सी डी ई, है ना। तो इसको हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पर कितना ऑप्शन रह गया, कितना पोजीशन है फिल करने के लिए, 4, है ना। 1 2 3 4, मतलब कि इसको जो है एज वन लेटर सोच सकते हो दिमाग में, है ना। तो सबसे पहला पोजीशन फिल करने के लिए कितना ऑप्शन हो गया, 4। फिर दूसरा पोजीशन के लिए 3, फिर उसके बाद 2, फिर 1। ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 24। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पर भी 24। तो 24 + 24 कितने होंगे, 48। तो टोटल 48 ऑप्शन हो गए। सेम चीज़, सेम क्वेश्चन को सोचने का और एक तरीका क्या है कि ए बी, है ना। तो दो लेटर्स को
आपस में कितने तरीके में अरेंज, तो दो है ना, तो पहले के लिए दो ऑप्शन हो गए। फिर उसके बाद जो ए बी है या बी ए है उसको हम लोग चार जगह रख सकते हैं, है ना, एक दो तीन चार, ठीक है। तो उसके पास जो है चार ऑप्शन है, ठीक है, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। और एक बार अगर ए बी या बी ए को कहीं पर रख दिया तब फिर मेरे पास सी डी ई बचे, है ना। तो तीन को तीन जगह में अरेंज करना है, तब फिर वो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 8 टाइम्स ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो 8 × 6 48, ठीक है। तो या तो ऐसे सोचो या फिर ऐसे सोचो। इसमें समझ में आया क्या आप किए कि पहले ए और बी को एक साथ करना है ना, तो या तो ए बी हो सकता है या तो बी ए हो सकता है, तो दो ऑप्शन आ गए मेरे पास, ठीक है। फिर अगर एक बार ए बी हो गया या फिर बी ए हो गया तब फिर मेरे पास चार ऑप्शन है उसको रखने के लिए, चार जगह, तो ये चार, ठीक है। और फिर या तो अगर ए बी रख दिया या बी ए कहीं पर भी एक जगह रख दिया, ठीक है, तो फिर बाकी तीन लेटर मेरे पास बचे हैं और तीन जगह मेरे पास बचा है ना। तो फिर वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऐसे सोच सकते हैं या फिर ऐसे सोच सकते हैं। तो इसी का सल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 6 रोल्स ऑफ अ 6 साइडेड डाई ऑल गिव्स डिफरेंट नंबर्स, अज्यूम ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है। तो इसके बारे में वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो एक बार, ठीक है। तो इसका सल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 रोल्स ऑफ अ 6 साइडेड डाई ऑल गिव्स डिफरेंट नंबर्स। तो 6 साइडेड डाई मतलब क्या है कि एक बार रोल करेंगे तो या तो 1 आएगा या तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। और इसको जो है हम लोग 6 बार रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार रोल किए तो कुछ नंबर आया, फिर दूसरी बार रोल किए कुछ नंबर आया, तीसरी बार किए हैं, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, फिर छठी बार, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 रोल्स ऑफ 6 साइडेड डाई ऑल गिव्स डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग जो इवेंट में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो मान लो कि उसको हम लोग ए बोल रहे हैं, है ना, कि 6 बार रोल किया और 6 बार जो है डिफरेंट नंबर्स आ गए, ठीक है। तो हम लोग को बस ये कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने उस टाइप के आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स से, ठीक है, क्योंकि सारे जो है इक्वली लाइकली हैं आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या सब हो सकते हैं। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास 6 यहाँ पर है ना। तो पहला को फिल करने के लिए हमारे पास क्या है, 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो पहला पोजीशन फिल करने के लिए क्या हो गया 6, ठीक है। फिर दूसरा पोजीशन फिर से कोई भी 6 नंबर आ सकता है ना। फिर 6, फिर 6, फिर 6, ये हम लोग टोटल नंबर पॉसिबल कर रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया 6⁻6, है ना। इतने पॉसिबल आउटकम्स है। लेकिन जो हमारा इवेंट ए है उसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि आउटकम जो है वो कुछ इस टाइप से हो जाए कि पहली बार में मान लो 5 आया, दूसरी बार में 4 आया, फिर 6 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है। मतलब कि हर बार जो है अलग नंबर आ रहा है। तो इसको अगर सोचेंगे तो फिर इसमें कितने तरीके से हो सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है ना। मतलब 6 बार रोल कर रहे हैं। तो पहली बार में तो जो 1 2 3 4 5 6 है उसमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है ना। तो 6 ऑप्शन है हमारे पास। अब कोई भी एक नंबर जो आ गया तो फिर वो फिर से नहीं आना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर नंबर रिपीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला डिफरेंट नंबर्स, तो फिर यहाँ पर कितने ऑप्शन हो गए 5 ऑप्शन। फिर जो 2 नंबर आ गए वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन हो गए 4। फिर यहाँ पर कितने ऑप्शन हो गए 3, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1, मतलब 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो इवेंट में हम लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो टोटल कितने तरीके से हो सकता है 6 फैक्टोरियल। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6⁻6, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6⁻6, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो इस पार्ट ऑफ वीडियो को। अब नेक्स्ट जो है और एक क्वेश्चन करते हैं। इसको फिर से वीडियो पॉज करो और खुद से करने का कोशिश करो। इसमें क्या बोल रहा है, यू आर गिवन द सेट ऑफ लेटर्स ए बी सी डी ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ 5 लेटर स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 इन विच ईच लेटर अपीयर्स एग्जैक्टली वंस and with all such strings equally likely the letters A and B are next to each other, ठीक है। तो
हमेशा इसमें क्या सोचो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट ए निकालना है ना। तो ये क्या होगा, और इक्वली लाइकली है तो टोटल जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है उससे हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो कितने तरीके से हो सकता है ना। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा कि हमारे पास ए बी सी डी ई है, तो सबसे पहला जो भी है ऑप्शन मतलब फिल करने के लिए वो कितने तरीके हो सकता है, 5 है ना। फिर दूसरा 4, फिर तीसरा 3, फिर 2, फिर 1 है ना। तो 5 4 ज़ा 20, फिर 60, फिर 120 हो गया। ठीक है, तो ये जो है टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 120। ठीक है, अब जो हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें क्या बोल रहे हैं कि लेटर्स ए एंड बी जो है वो नेक्स्ट टू ईच अदर होने चाहिए, है ना। तो ये अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि क्या हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है या तो बी ए हो सकता है ना। तो दो तरीका यहाँ पर हो गया। तो ए बी या बी ए को कोई भी 4 पोजीशन में डाल सकते हैं, 1 2 3 4 है ना। तो ये 4 तरीके हैं। फिर एक बार मान लो कि ए बी को इधर डाल दिया तो फिर हमारे पास सी डी ई बचा और 3 पोजीशन में हम लोग उसको ऑर्डर कर सकते हैं, तो फिर 3 फैक्टोरियल, तो ये 48। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने तो फिर ये क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि मान लो हमारे पास जो है टोटल n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है वाइट बॉक्स से कि टोटल हमारे पास n एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि टोटल n एलिमेंट्स से हम लोग को k एलिमेंट्स चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कोई भी ऑर्डर में आ सकता है, बस हम लोग को टोटल k एलिमेंट्स जो है चूज़ करना है। ठीक है, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि ये n एलिमेंट्स हैं और n एलिमेंट्स में से हम लोग सबसेट बना रहे हैं, है ना, और फिर हम लोग वो सबसेट ले रहे हैं जिसमें कि k एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ k एलिमेंट्स सबसेट ऑफ अ गिवन n एलिमेंट सेट, मतलब कि कितने अलग अलग k एलिमेंट्स के सबसेट हो सकते हैं। तो जैसे मान लो कि ए बी सी डी है ना, तो इसमें से 2 एलिमेंट्स चूज़ करना है। तो उसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास सबसेट्स हो सकते हैं, है ना, 2 एलिमेंट्स वाले, तो ए बी हो सकता है या फिर ए सी हो सकता है या फिर ए डी हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारे पास बी सी हो सकता है या फिर हमारे पास बी डी हो सकता है या फिर हमारे पास सी डी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, 4 में से 2 एलिमेंट्स को हम लोग चूज़ कर रहे थे, है ना। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि या तो 4 में से 2 एलिमेंट्स को चूज़ करें या फिर ऐसे सोचो कि ये पूरा जितना भी एलिमेंट्स है तो इसका हम लोग सबसेट ले रहे हैं और जितने भी 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स हैं उसको हम लोग काउंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो n एलिमेंट्स में से हम लोग को k एलिमेंट्स चूज़ करना है। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ k एलिमेंट्स सबसेट ऑफ अ गिवन n एलिमेंट सेट, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन सी के से। ठीक है, मतलब n एलिमेंट्स में से हम लोग को k एलिमेंट्स जो है चूज़ करना है। ठीक है, तो इसके टोटल कितने तरीके हो सकते हैं। तो इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, इसको लॉजिकली समझने के लिए हम लोग और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ये पूरा सेट है जिसमें कि टोटल n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ की डिस्टिंक्ट आइटम्स। ठीक है, कि हम लोग ये जो n टोटल एलिमेंट्स हैं उसमें से जो है हम लोग k एलिमेंट्स लेंगे और फिर उनका ऑर्डर्ड सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ k डिस्टिंक्ट आइटम्स। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से करेंगे और फिर उसमें से जो है हम लोग NCK का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि ये n एलिमेंट्स है हमारे पास और फिर हम लोग को टोटल k एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड हम लोग को सीक्वेंस चाहिए, है ना, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ k डिस्टिंक्ट आइटम्स। तो फिर हम लोगों ने क्या कर दिया कि ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन, सो ऑन अप टू k पोजीशंस, है ना, टोटल k आइटम्स यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला स्पॉट है उसको कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर n एलिमेंट्स है तो कोई भी एक एलिमेंट को उठा के डाल दो, है ना, तो यहाँ पर n ऑप्शन आ जाएगा। फिर कोई भी एक को यहाँ पर डाल दिया, तब फिर उसके बाद कितना बच गया n-1, है ना, तो फिर यहाँ पर कितना डाल सकते हैं n-1,
तरीके से। फिर 2 चला गया तब फिर कितना बच गया n-2, तो यहाँ पर कितना डाल सकते हैं n-2 तरीके से। फिर 3 चला गया तब फिर यहाँ पर कितना n-3, ठीक है, सो ऑन अप टू। फिर जब हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सोचो कि अगर हम लोग थर्ड पोजीशन पर हैं तो यहाँ पर कितना चला गया, 2 चला गया है ना, तो n-2। तो ऐसे ही अगर हम लोग k पोजीशन पर आएंगे तो कितना चला जाएगा, k-1 चला जाएगा, तो n-k-1, तो n-k-1 है ना, मतलब कि n-k+1 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना तरीका हो गया k ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ k डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बनाने का, n इंटू n-1 इंटू n-2 सो ऑन अप टू n-k+1, ठीक है। तो इसको और कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि इसको हम लोग n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-k फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे आ गया कि हमारे पास n-1 है, n-2 है ना, सो ऑन अप टू n-k+1 है, ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ पर n-k फैक्टोरियल लिख दूँ, ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा ये चीज़। थोड़ा सा सोचो क्यों हो जाएगा n फैक्टोरियल, क्योंकि n-k+1 है, फिर यहाँ पर क्या आएगा n-k है ना, फिर n-k-1, फिर n-k-2 सो ऑन अप टू, ये जाते जाएगा और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। तो ये जो है हम लोग का पूरा n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इसी को बस इस चीज़ को जो है इस फॉर्म में लिखा है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-k फैक्टोरियल, तो इसको n-p-k भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी इसको दिमाग में रख सकते हो कि n एलिमेंट्स हैं, उसमें से हम लोग k एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ k डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा n-p-k हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया बनाने का कि पहला ऑप्शन, पहला जो पोजीशन था उसमें कोई भी n एलिमेंट्स ले लो, फिर दूसरा जो पोजीशन है उसमें कोई भी मतलब n-1 जो बचा है उसको ले लो, फिर उसके बाद n-2 जो बचा है उसको ले लो, एंड सो ऑन अप टू n-k+1, तो ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक तरीका हो गया। अब सेम काम करने का क्या तरीका है कि पहले आप k एलिमेंट्स को जो है चूज़ कर लो, ठीक है, पहले आप k एलिमेंट्स को चूज़ कर लो, उसके बाद वो जो k एलिमेंट्स हैं उसको आपस में ऑर्डर कर दो, ठीक है, समझ में आई बात। तो k एलिमेंट्स को आपस में k पोजीशंस में ऑर्डर करने में कितने तरीके से कर सकते हैं, k फैक्टोरियल है ना, ये हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं और फिर n वहाँ पर पोजीशंस हैं तो फिर क्या होगा n इंटू n-1 सो ऑन अप टू लास्ट में 1 बचेगा, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मेरे पास k एलिमेंट्स हैं और फिर k पोजीशंस में मेरे को उनको ऑर्डर करना है, तब फिर वो क्या हो जाएगा k फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। k फिर k-1 ऐसे ही करके 1, ठीक है, तो k फैक्टोरियल पोजीशन हो जाएगा, k फैक्टोरियल ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेजेस में कर रहे हैं सेम काम को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि n-k मल्टीप्लाइड बाई k फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। तो n-k इंटू k फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n-k फैक्टोरियल। तो यहाँ से n-k का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो है कुछ इस टाइप से डिराइव कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया ये चीज़ तो एक बार फिर से वीडियो देखो। तो हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली कि हमारे पास n एलिमेंट्स थे, है ना, उसमें से हम लोग को k एलिमेंट्स को चूज़ करना है, ठीक है। तो उसको जो है हम लोगों ने ये फॉर्म में लिख दिया कि n-k होगा वो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं और फिर n एलिमेंट्स को अगर हम लोग को सारे को ऑर्डर करना है तब फिर वो कितना होता था, n फैक्टोरियल होता था। लेकिन हम लोग सारे को नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि n एलिमेंट्स में से जो है हम लोग k डिस्टिंक्ट आइटम्स को ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ k डिस्टिंक्ट आइटम्स। तो उसमें क्या होगा कि पहला वाला के लिए n ऑप्शन रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद n-1 ऑप्शन, फिर n-2, फिर n-3 एंड सो ऑन अप टू, फिर लास्ट में n-k+1, ठीक है। तो ये जो होगा इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-k फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर इसको n-p-k भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया ये काम करने का। अब सेम काम करने का क्या तरीका है कि आप पहले k एलिमेंट्स को जो है चूज़ कर लो, अलग अलग जितने भी तरीके से कर सकते हो। तो वो टोटल कितने तरीके हैं, n-c-k, है ना। फिर जब एक बार k एलिमेंट्स को चूज़ कर लिया तब फिर वो k एलिमेंट्स को आपस में ऑर्डर कर दो, है ना। तो k एलिमेंट्स को
ऑर्डर करने का कितना तरीका है, के फैक्टोरियल, है ना। तो एन सी के इंटू के फैक्टोरियल सेम चीज़ देना चाहिए, ठीक है। तो एन सी के इंटू के फैक्टोरियल शुड बी दिस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस के फैक्टोरियल। तो वो एन सी के हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस के फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा परम्यूटेशन हो गया यहाँ पर, और फिर ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखो, ठीक है, और शांति से सोचो तो समझ में आ जाना चाहिए। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं। तो एन सी के हमारे पास क्या है कि हमारे पास टोटल एन एलिमेंट्स हैं, उसमें से के एलिमेंट्स चूज़ करने का कितना तरीका हो गया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस के फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कुछ कुछ फॉर्मूला में, मतलब कुछ कुछ वैल्यू डाल के। तो n में से मान लो n एलिमेंट्स है और मेरे को 0 एलिमेंट चूज़ करना है, तो उसका कितना तरीका होना चाहिए, एक ही तरीका होना चाहिए कि आप कोई भी एलिमेंट को चूज़ ना करो, है ना। तो n से 0 क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 0 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो हम लोग को 0 फैक्टोरियल को डिफाइन करना पड़ेगा कि वो 1 है, ठीक है। तो n से 0 जो है वो हमारा 1 है। अब n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स में से मेरे को n एलिमेंट्स चूज़ करना है, तो वो क्या है कि सारे एलिमेंट्स को चूज़ कर लो, है ना। तो वो एक ही तरीका है, तो एन सी एन भी 1 होना चाहिए। तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस एन 0 फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, तो ये जो है ये भी 1 हो जाएगा। फिर एन एलिमेंट्स है, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट को चूज़ कर रहे हैं, तो वो कितना तरीका है, एन तरीका, है ना। कि हमारे पास मान लो ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, 3 में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, या तो ए या तो बी या तो फिर सी, है ना। तो 3, तो एन सी 1 जो है वो एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आ जाएगा कि एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1। तो एन फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, तो वो कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर एन हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग, और इसको साथ में कैसे सोचते रहना है कि एन सी 0 अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग काउंट कर रहे हैं कि 0 एलिमेंट सबसेट्स कितने आ सकते हैं, तो वो एक ही आ सकता है, ठीक है। एक एलिमेंट सबसेट कितना आ सकता है, n। तो यहाँ पर जैसे एक एलिमेंट वाला सबसेट कितना आया, 3, है ना। तो वैसे ही k अगर ले रहे हैं तो k एलिमेंट्स वाले सबसेट कितने आ सकते हैं, हम लोग वो काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हम लोग इस टाइप से कुछ काउंट कर रहे हैं कि एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस सो ऑन अप टू एन सी एन। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, मान लो हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से 0 एलिमेंट्स वाले सबसेट कितने हैं, ठीक है ये। फिर एक एलिमेंट्स वाले सबसेट कितने हैं, ठीक है। फिर 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट कितने हैं, फिर सो ऑन अप टू n एलिमेंट्स वाले सबसेट कितने हैं। तो टोटल हम लोग काउंट क्या कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, ठीक है। तो जैसे अगर इसका एग्जांपल लेंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कि देख रहे हैं कि 0 एलिमेंट्स वाले सबसेट कितने हैं, तो वो ये है ना, 3C0 1, ठीक है। फिर एक एलिमेंट्स वाले सबसेट कितने हैं, तो 1 2 3 3C1, ठीक है। फिर 2 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट हैं, तो ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, ठीक है। तो ये 3C2। फिर 3 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट हैं, तो वो फिर ए बी सी, है ना। तो वो 3C3, ठीक है। तो ये सारे को जो है हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोगों ने देखा था 2 टू द पावर n होता है ना। मतलब जितने भी एलिमेंट्स है उसके पास ऑप्शन है या तो वो आए या तो ना आए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 टू द पावर n, ठीक है। तो इस टाइप से भी जो है इसको सोच सकते हैं कि समेशन ऑफ एन सी के फ्रॉम 0 टू n, ये जो है 2 टू द पावर n, ठीक है। तो ये बाइनोमियल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम पर देखेंगे कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, तो वहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके करेंगे, लेकिन यहाँ पर सीधा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग काउंट कर रहे हैं, वैसे भी इसको सोच सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो कॉम्बिनेशन है इसको यूज़ करने का थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते। तो इसमें होता क्या है कि जैसे 10C2 करना है हम लोगों को, ठीक है, 10C2, तो ये क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, है ना। तो यहाँ पर फिर 10C3 अगर करना है तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल 3, तो ये और ये कैंसिल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है
कि जैसे 10C2 है यहाँ पर, तो फिर क्या करो कि दो एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख दो, है ना, 10 × 9, ठीक है, फिर डिवाइड बाई 2 × 1 कर दो बस, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है। 10C3, तो तीन एलिमेंट्स लिख दो यहाँ पर, 10 × 9 × 8, फिर नीचे में 3 × 2 × 1, ठीक है। तो 10C4 अगर लिखना है तो 10 × 9 × 8 × 7, चार एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिया, और फिर 4 × 3 × 2 × 1। अगर मान लो 5C2 लिखना है, ठीक है, तो 5 और 4 दो एलिमेंट्स को लिख दिया, और फिर 2 × 1, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम बच सकता है इस टाइप से लिखने से, नहीं तो फिर सेम चीज़ ये करो कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 × 1, है ना। तो सेम चीज़ कर रहे हैं, बस ये वाला जो स्टेप है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे 6C3, तो क्या करना है, तीन एलिमेंट्स लिखना है, 6 5 4, और फिर डिवाइड बाई 3 × 2 × 1, ठीक है। और इसको सोच कैसे सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल आएगा, जो कि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर बस 3 × 2 × 1, ठीक है। तो 9C2, तो क्या लिख सकते हैं, 9 × 8 डिवाइड बाई 2 × 1, है ना। और सोचना कैसे है, अगर स्टार्टिंग में तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 × 1, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस सेट दिस। तो एक सेट है जिसमें कि ये सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सो ऑन अप टू 11, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, गिवन दैट द सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर्स, तो इस ये सारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इसमें से हम लोग कोई भी दो इंटीजर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें क्या बोल रहा है, गिवन दैट द सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर्स इज़ इवन, ठीक है। दो नंबर्स हम लोगों ने सेलेक्ट किया, और दोनों का जो सम है वो इवन है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर इवन इज। तो सोचने का क्या तरीका है कि दो इंटीजर्स अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और सम जो इवन है, ठीक है, तो सम इवन कब होगा, तो जैसे अगर मैं 3 + 3 करूँ तो 6 हो रहा है ना, या फिर 3 + 5 करूँ तो फिर 8 हो रहा है। तो दोनों ऑड है तब फिर इवन है सम, या फिर दोनों अगर इवन है तब फिर इवन है सम, लेकिन अगर एक इवन और एक ऑड हो जाए तब फिर ये ऑड हो जाएगा, है ना। तो अगर मेरा सम जो है इवन आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि या तो दोनों नंबर्स जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों ऑड है, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों नंबर्स जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों इवन है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऑड है, उसका कितने तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास ये सारे जो इंटीजर्स हैं इसमें से ऑड कितने इंटीजर्स हैं, 1 3 5 7 9 11, है ना, और फिर इवन कितने हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ऑड हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 में से कोई भी दो को हम लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6C2, ठीक है। और फिर कोई भी दो इवन चूज़ करने का कितना तरीका हो गया कि 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से कोई भी दो को चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो 5C2, ठीक है। तो 6C2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 6 × 5 डिवाइड बाई 2 × 1, है ना। तो 3 × 5 15, और फिर 5C2 का क्या हो जाएगा 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1, तो 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या कि इट इज़ गिवन दैट द सम इज़ इवन, ठीक है। तो अगर सम इवन है तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 15, तो टोटल कितना हो गया 10 + 15 25 हो गया, है ना। और 25 में से हम लोग को क्या चेक करना है कि बोथ दी नंबर्स आर इवन, तो उसके कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं 10, तो 10/10 + 15, ठीक है। तो 10/10 + 15 मतलब 10/25, ठीक है। तो 5 2 = 5 5 तो यहाँ पर 2/5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने पूरा जो बेसिक है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूं थोड़ा सा, तो उसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया था, काउंटिंग प्रिंसिपल, है ना, कि मान लो हमारे पास R स्टेजेस हैं, ठीक है, और हर स्टेज में जो है कुछ NI चॉइसेस है हमारे पास, ठीक है। तो
मान लो पहला स्टेज में N1 चॉइस है, फिर दूसरा स्टेज में N2 है, ऐसे करके NR चॉइसेस है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये N1 इंटू N2 इंटू सो ऑन अप टू NR हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हो जाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और फिर इसको जो है मेरे को एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि पहला जो पोजीशन है वहाँ पर n तरीके से डाल सकते हैं, फिर कोई भी एक को डाल दिया तो फिर बाकी कितने बचे n-1, तो यहाँ पर क्या होगा n-1। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 चले गए तो यहाँ पर कितना बचा n-2 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में फिर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा ये। ठीक है, या फिर इसको परम्यूटेशन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, कि n एलिमेंट्स को जो है हम लोग n यहाँ पर स्पॉट्स हैं और फिर उसमें जो है हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं इसको। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मान लो n एलिमेंट्स है और उसमें से हम लोग बस k एलिमेंट्स को ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, बस k एलिमेंट्स को, तो पहला पोजीशन में कितना होगा n, फिर दूसरा पोजीशन में कितना होगा n-1, फिर n-2 और ऐसे करते करते n-k+1। ठीक है, तो ये सबका जो प्रोडक्ट लेंगे अगर हम लोग, तो फिर वो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-k फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर इसको npk भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये सेम चीज़ करने का क्या तरीका है कि पहले आप k एलिमेंट्स यहाँ पर चूज़ कर लो। ठीक है, k एलिमेंट्स चूज़ कर लो, तो उसका करने का क्या तरीका हो गया NCK। फिर जब k एलिमेंट को चूज़ कर लिया, फिर k एलिमेंट को जो है आपस में ऑर्डर कर दो, है ना। तो वो कितने तरीके से कर सकते हैं, k फैक्टोरियल तरीके से। तो NCK इंटू k फैक्टोरियल शुड बी इक्वल टू दिस थिंग n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-k फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा NCK क्या आ जाएगा कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल। ठीक है, तो इन समरी ये हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अगर लॉजिक समझे हो तो फिर धीरे धीरे जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना जो है दिमाग में ये डलते जाएगा। ठीक है, और इसके अलग अलग और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में, तो उसको हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अलग से देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में इसको देखा कि जहाँ पर काउंटिंग वाला आ जाता है। ठीक है, कि n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, है ना, सैम्पल स्पेस में मान लो कि n एलिमेंट्स हैं और फिर कोई भी एक इवेंट है जिसमें कि और n जो है वो सारी इक्वली लाइकली आउटकम्स है, और फिर कोई एक इवेंट है हमारा या फिर सबसेट है जिसमें k एलिमेंट्स हैं, तब फिर ये मान लो a है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा k/n, है ना। तो इसमें जो है नंबर काउंट करना पड़ता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसमें जो है ये सारा चीज़ जो है काम आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।